रिएक्शन को पढ़ेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की कंसेप्ट और ट्रिक को समझेंगे। कंसेप्ट तो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ट्रिक को भूल भी जाते हैं तो कंसेप्ट रहेगी तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो एल्डोल रिएक्शन इसका नाम क्यों पड़ा, एल्डोल रिएक्शन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट बनती है ना वह क्या होती है, उसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट रहती है। अल्कोहल के लिए हम क्या लगाते हैं, ओएल लगाते हैं कि नहीं, सफिक्स ओएल लगाते हैं। अल्डिहाइड प्रेजेंस है तो अल्डिहाइड लगाएंगे। तो क्या होगी, जो ये रिएक्शंस होगी, ये एल्डोल रिएक्शन यह कौन कौन दे सकता है, यह आपको दे सकता है अल्डिहाइड और कीटोन। वैसे अल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिसमें कि एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन उसे कहते हैं जैसे कि कोई फंक्शनल ग्रुप है या अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, अल्डिहाइड या कीटोन कोई फंक्शनल ग्रुप है। सपोज दैट ये देखिए एग्जांपल, जैसे ये अल्डिहाइड है, ठीक है, कर्सर को देखते रहिएगा, यह जो अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्डिहाइड के जस्ट सटे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। उससे जो अटैच हाइड्रोजन है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एल्डोल रिएक्शन की पहली कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, मतलब कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए उसको, तब यह रिएक्शन जाएगी आगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, तो इसमें क्या होती है, रिएजेंट जो हम यूज करते हैं डाइल्यूट बेस को यूज करते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। देखिए कीटोन में यह क्या कौन सी ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। यह CH2 या अल्फा, मतलब यह जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में कौन सा है, अल्फा कार्बन है। उसके बगल में कौन सा ग्रुप कार्बन है, बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से OH अटैच है, तो OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड इस या एल्डोल, ठीक है। तो अगर वही सपोज कीटोन दिया रहता तो उसको हम नेमिंग करते तो उसका भी क्या आता, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आ जाता, ठीक है। तो ये एल्डोल रिएक्शन अगर डाइल्यूट NaOH के साथ अगर हीट दे दिया हो, क्या दे दिया हो, हीट दे दिया होगा, तो वहां से हम रिमूवल करेंगे H2O का। क्या रिमूवल करेंगे, H2O का। H2O का जब रिमूवल करेंगे तो वह कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन किसको कहते हैं, एल्डोल रिएक्शन के होने के लिए अल्डिहाइड कीटोन रिएक्टेंट चाहिए। दूसरी बात क्या रहनी चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। डाइल्यूट बेस होना चाहिए, तो वो क्या देगा, एल्डोल रिएक्शन देगा। अगर डाइल्यूट बेस के साथ हीट दे दिया हो तब वो क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की डिफिनीशन को समझ ले, अल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस टू फॉर्म अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली। दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो अल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में, तो वहां जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वह बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म होगी। अल्फा हाइड्रोजन आप समझ गए किसको कहते हैं, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन अब किसे कहते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड या कीटोन उसके जस्ट सटे हुए कार्बन, ठीक है, जस्ट सटे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन की समझ ले ओवरव्यू, जैसे कि यह आपको दे दिया अल्डिहाइड, क्या दिया, अल्डिहाइड,
सी डबल बॉन्ड ओ एच, या क्या है अर्लीहाइड। CO रहता तो क्या रहता, अगर यहाँ CH3 इधर भी CH3 रहता तो कीटोन रहता था। इसमें इधर भी अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन, ठीक है। तो अभी क्या है इस कंडीशन में, क्या है C डबल बॉन्ड ओ एच, या क्या है अल्फा हाइड्रोजन, क्या है यहाँ क्या है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितना है 3 है। CH3 ये फंक्शनल ग्रुप है, COOH क्या है फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको क्या कहते हैं एसिड अर्लीहाइड। डाइल्यूट NaOH दिया है, मतलब अभी कौन सी रिएक्शन शो करेगी ओनली, अभी यहाँ तक देखिएगा, इधर में देखिएगा, यहाँ तक क्या है डाइल्यूट NaOH दिया, तो क्या होगी यहाँ एल्डोल की फॉर्मेशन होगी, एल्डोल रिएक्शन देगी। एल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारा क्या बनता था बीटा हाइड्रोक्सी अर्लीहाइड बनता था। क्या बनता था बीटा हाइड्रोक्सी अर्लीहाइड बनता था, जिसको एल्डोल भी हम बोलते हैं। एल्डोल क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ अर्लीहाइड भी है, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, अर्लीहाइड भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है। तो ALD की मतलब अर्लीहाइड ग्रुप, OL हम लगाते हैं सफिक्स अल्कोहल के लिए, तो OH कहाँ लगती है अल्कोहल है, तो अल्कोहल ग्रुप में क्या लगाते हैं OL लगाते हैं, इसीलिए इसको एल्डोल भी कहते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट वहाँ हीट दे दिया और डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट दे दिया हो, तो वहाँ क्या होगी रिमूवल होगी, किसकी H2O की, किसकी रिमूवल होगी H2O की रिमूवल हो जाएगी। तब बना देगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या बनेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अनसेचुरेटेड किसको कहते हैं अनसेचुरेटेड जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है अर्लीहाइड, इसके बगल में अल्फा, उसके बाद बीटा, तो इसका नाम क्यों पड़ा अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा। अनसेचुरेटेड क्यों क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंस है। उसके बाद यह क्या है कौन सी ग्रुप है अर्लीहाइड ग्रुप है, इसको C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो फिर से हम समझते हैं, अगर अर्लीहाइड और कीटोन के साथ डाइल्यूट NaOH दिया हो, अर्लीहाइड और कीटोन हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो उससे क्या कन्वर्ट होगी बीटा हाइड्रोक्सी अर्लीहाइड बनेगी। तो उसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद अगर हीट दे दिया हो तो यहाँ से हम H2O को रिमूव आउट करेंगे, तो क्या प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या बनेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। तो क्या हो गया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया। कंडेंसेशन क्यों होता है ड्यू टू द रिमूवल ऑफ H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चले, अब मैकेनिज्म समझ लेते हैं आखिर यह कैसे हो रही है। इसके बाद हम ट्रिक की बात करेंगे। ट्रिक तो इतनी आसान है ना कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देंगे। तो सबसे पहले स्टेप में देखेंगे आपको यह क्या है अर्लीहाइड ग्रुप दे दिया, मतलब यहाँ 2 मॉलिक्यूल अर्लीहाइड का हम लेते हैं, ठीक है, वह भी सिमिलर अर्लीहाइड तो अर्लीहाइड, तो वहाँ एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन दी। अगर एक अर्लीहाइड ले लेते हैं एक कीटोन ले लेते हैं तो वहाँ दूसरी रिएक्शन होगी, आगे हम बात करेंगे उसकी भी। तो सबसे पहले 2 मोल अर्लीहाइड कंपाउंड को लेंगे, 2 मोल अर्लीहाइड मॉलिक्यूल्स को लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो न्यूक्लिक फिलिक एडिशन रिएक्शन है, आप ये जानते हैं। तो न्यूक्लिक फिलिक एडिशन में क्या होता है, सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करते हैं। तो आपने मीडियम में क्या रखा था NaOH, तो Na+OH- में टूटा, ठीक है। तो OH यहाँ OH- जो है यह क्या करेगा अल्फा हाइड्रोजन जो होगी ना अर्लीहाइड की उस पे अटैक करेगा, तो वहां से हाइड्रोजन को लेके H2O की फॉर्म में रिमूव आउट हो जाएगा। किसके फॉर्म में रिमूव आउट हो जाएगा H2O की फॉर्म में रिमूव आउट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या करता है अपना जो इलेक्ट्रॉन है वह कार्बन को दे दिया। अब कार्बन को दे दिया तो अब कार्बन क्या हो गया रिच इलेक्ट्रॉन हो गया, इसीलिए इस पे क्या हो गया निगेटिव चार्ज आ गया। क्या हो गया निगेटिव
चार्ज आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप की हम बात करें तो सेकेंड स्टेप में जो है अब न्यूक्लियोफाइल को हम जनरेट करिए। यहाँ न्यूक्लियोफाइल को क्या किए, जनरेट किए। अब न्यूक्लियोफाइल को जनरेट किए तो न्यूक्लियोफाइल अब किस पे अटैक करेगी, एक और 2 मोल लिए थे, अब 1 मोल जो हमारे पास अर्लीहाइड या कीटोन है उस पे अटैक करेगी। तो अभी तो हम अर्लीहाइड की एग्जांपल लिए तो क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल अर्लीहाइड पर देखिए कैसे, यह अब दूसरी मॉलिक्यूल है किसकी, अर्लीहाइड की, किसकी, अर्लीहाइड की। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है। आप जानते हैं ऑक्सीजन जो होती है वो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम होती है, यह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचती है। तो इस पे क्या आता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज। कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो गया, यह जो कार्बन जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुई है इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन है रिच, तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होगा कार्बन उसको अपना इलेक्ट्रॉन देके उसके निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या करेगा, ये अटैक कर दिया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो गया, इसके बाद क्या होता है, ये जाके यहाँ अटैच हो गया। तो क्या होगा कि जो यह ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है यह क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा। तो यह क्या होगा, खींच लेगा तो किसका, अब निगेटिव चार्ज किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया। किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास। तो यह जाके देखिए कहाँ अटैच हो गया, यहाँ देखिए। तो यह होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ जो CH2 मतलब इस किसका, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल था उसका CH2 यह है, C डबल बॉन्ड OH इसका हो गया, इस कंपाउंड का हो गया, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसको इधर अटैच है CH3 O माइनस, क्योंकि यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन यह खींच लिया है। तो अब क्या हो गया, मीडियम में डाइल्यूट मीडियम थी, डाइल्यूट मीडियम है तो वहाँ वाटर प्रेजेंट थे। वाटर क्या करता है, OH में ब्रेक डाउन होता है, तो OH माइनस H प्लस। अब तो ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है, अब ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास जो निगेटिव चार्ज है यह हाइड्रोजन H प्लस पे अटैक करेगा। तो क्या बना दिया, OH बना लिया, तो OH बना लिया। तो यह तो क्या हो गया, OH यहाँ से निकल गया। तो यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ अर्लीहाइड ग्रुप है, यहाँ अल्फा कार्बन, यहाँ बीटा कार्बन, तो OH हो गया। तो ये एल्डोल प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया, एल्डोल प्रोडक्ट हो गया, एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, अगर डाइल्यूट NaOH से दिया है तो एल्डोल रिएक्शन होगी, एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। यहीं रुक दें। अगर वहां पे हीट दे दिया हो, मतलब डाइल्यूट NaOH KOH कुछ भी जो पॉपुलर हम रिएजेंट बताए हैं उसमें अगर दे दिया हो तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर एल्डोल बन जाएगा। अगर हीट दे दिया हो तो हीट दे दिया होगा तो आगे हम उसमें से OH को रिमूव आउट करेंगे। किसको रिमूव आउट करेंगे, OH को रिमूव, मतलब H2O को रिमूव आउट करेंगे। किसको रिमूव आउट करेंगे, H2O को। तो वो क्या होती है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो देखिए C डबल बॉन्ड OH H2 CH OH CH3, यह क्या है, अल्फा कार्बन है। यह कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन है। यहाँ से H2O रिमूव आउट होगी, क्या रिमूव आउट होगी, H2O, मतलब अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH, तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो क्या होंगे, तो आपको इस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी, C डबल बॉन्ड OH CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होती है। तो सबसे पहले हम अब ट्रिक की बात करेंगे। तो ट्रिक की बात करेंगे तो नोट कर लीजिए। तो एल्डोल रिएक्शन के लिए एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। एल्डोल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। यह तो नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट है। अब बात करते हैं ट्रिक की, धमाकेदार ट्रिक की। ट्रिक देखिए कैसे हम बनाते हैं। सपोज डेट यह आपकी एक अर्लीहाइड ग्रुप है, 2 मॉलिक्यूल लिए, ये एक अर्लीहाइड ग्रुप है। तो क्या करिएगा, जो एक अर्लीहाइड ग्रुप मॉलिक्यूल जो होगी ना,
जो अर्लीहाइड मॉलिक्यूल वहां से 2 हाइड्रोजन, एक जो अर्लीहाइड ग्रुप होगी ना वहां कार्बोनाइल कंपाउंड की ऑक्सीजन होगी, उसको लेके H2O को बाहर फेंक दीजिएगा और अटैच कर दीजिएगा। तो देखिए CH3 यहाँ CH, यहाँ क्या है CH डबल बॉन्ड OH CH3। तो यहाँ से ऑक्सीजन को, यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन किसको लिए हैं, अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से OH यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो क्या H2O बाहर निकल गया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, यह प्रोडक्ट बन गया। यहाँ डबल बॉन्ड से इसको बस इस कार्बन में जाके अटैच कर देना है, ठीक है। तो यही इसकी ट्रिक है। क्या करना है, एक कार्बोनाइल का मतलब एक जो अर्लीहाइड या कीटोन से होगा ना, तो उसमें से जो कार्बोनाइल ग्रुप होंगे ना CO, तो O को वहां से रिमूव आउट करेंगे। एक जो अर्लीहाइड या कीटोन होगा ना उसमें से 2 अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के H2O को निकाल देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट और उसके बाद उसको अटैच कर देंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया मतलब अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया, ठीक है। नोमेनक्लेचर तो आपको आती ही होगी, उसकी नेमिंग कर दीजिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे कि आपको दे दिया है C डबल बॉन्ड OH CH2 CH3 डाइल्यूट NaOH दिया हो, ठीक है। ए प्रोडक्ट से बी प्रोडक्ट बन, डाइल्यूट NaOH दिया हो तो ए प्रोडक्ट पहले बनेगा, ए प्रोडक्ट से बी हिट दे दिया है तो बी प्रोडक्ट क्या होगा, बी प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या करेंगे, जैसे एक अर्लीहाइड ग्रुप में मत एक मॉलिक्यूल यह है, दूसरी मॉलिक्यूल यह है, तो एक कार्बन है अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जो अटैच है इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 हैं। इस कार्बोनाइल कंपाउंड में O को निकालेंगे, यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन को निकाल देंगे, तो डायरेक्ट हमारी प्रोडक्ट जो बन गई A बन गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यही ट्रिक है। उसके बाद अगर सपोज दैट आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें, किसकी बात करें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कब होगी, जब 2 डिफरेंट रिएक्टेंट हो। एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन क्या थी, सेम रिएक्टेंट हो, क्या हो, सेम रिएक्टेंट हो। मतलब अर्लीहाइड हो तो अर्लीहाइड दूसरा मॉलिक्यूल भी हो, कीटोन हो तो कीटोन दूसरा मॉलिक्यूल हो। लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट ही डिफरेंट हो, एक अर्लीहाइड होगी तो एक कीटोन होगी, क्या होगी, एक अर्लीहाइड होगी तो दूसरी कीटोन होगी, किसमें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो यह क्या है, कीटोन है, CH3 इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, बीच में C डबल बॉन्ड O है, यह क्या है, कीटोन है। तो K से डिनोट किए हैं। अगर CH मतलब टर्मिनल है, बाहर है क्या, C डबल बॉन्ड OH, तो यह क्या है, अर्लीहाइड ग्रुप है, एक कीटोन एक अर्लीहाइड, यह 2 डिफरेंट हो गए, क्या हो गए, 2 डिफरेंट रिएक्टेंट हो गए। तो उस केस में क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। ट्रिक सेम लगेगी, इसमें भी क्रॉस एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन में ट्रिक सेम होती है, ठीक है। एक अर्लीहाइड ग्रुप से क्या करेंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे, एक अर्लीहाइड ग्रुप से कार्बोनाइल कंपाउंड से ऑक्सीजन निकालेंगे और उसके बाद उसको अटैच कर देंगे, ठीक है। तो एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH है, तो अर्लीहाइड यह भी है, इधर यह वाली कंपाउंड भी अर्लीहाइड है। अर्लीहाइड होगी तो कौन सा रिएक्शन देगा, बताइए कौन सा रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। कौन सा देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन को रिमूव आउट करेंगे, डबल बॉन्ड से अटैच कर देंगे दोनों को, ठीक है। उसी तरह कीटोन दिया हो तो एक कीटोन से क्या करेंगे, एक कीटोन से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे, तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ ये डबल बॉन्ड से जाके फिर से अटैच होगी। अगर अर्लीहाइड एक ये क्या है, अर्लीहाइड है, यह क्या है, कीटोन है, तो हम देखते हैं कार्बन नंबर किसका कम है, किसका
कम है, ठीक है। तो अर्लीहाइड है, कीटोन है, तो यहाँ से जो ये अर्लीहाइड है यहाँ से कीटोन है, तो ये इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, तो किस दर से भी निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो क्या होगी, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से क्या होगी, जैसे कि आपको ये अर्लीहाइड है, ये कीटोन है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन 2 निकाल लेंगे, ऑक्सीजन निकाल लेंगे अर्लीहाइड से, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, तो यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसी तरह अगर कीटोन दिया हो क्या दिया हो, कीटोन दिया हो, अर्लीहाइड दिया हो, कीटोन पहले दिया हो और बाद में अर्लीहाइड दिया हो, ठीक है, तो कीटोन है, अर्लीहाइड है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन 2 निकालेंगे, ऑक्सीजन से इसको अटैच कर देंगे, यही हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट कब मेजर होगा, H2 को रिमूवल करें तो ऑक्सीजन अर्लीहाइड से और अल्फा हाइड्रोजन कीटोन से जब हम रिमूव आउट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट बनता है जो कि मेजर होता है, क्या होता है, जो कि मेजर होता है। अगले ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।